हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चोट लग रही है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एक्सरे करा लो। एक्सरे से दर्द तो नहीं होता ना? नहीं। एक्सरे से कोई डरता तो नहीं है ना? नहीं। एक्सरे ऑपरेशन थोड़ी है। बात तो सही है। एक्सरे तो मतलब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो जब मैंने कहा कि भैया देश का एक्सरे कराओ, नरेंद्र मोदी कहता है बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा। क्या बोला? 100% होगा। 100% होगा। ये चित्र वर्ष 1962 का है। दावा किया जाता है कि इस चित्र में इंदिरा गांधी अपने गहने भारतीय सेना को दान कर रही हैं। उन दिनों चीन के साथ युद्ध की स्थितियां बनी हुई थीं। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण पूरा देश गंभीर संकट में था। और अब ये वीडियो देखिए। जिस समय भारतीय सेना को हथियार, गोला बारूद की आवश्यकता थी, उस समय नेहरू सरकार ने विज्ञापन के रूप में ऐसे कई वीडियो बनवाए जिन्हें उन दिनों सिनेमा घरों में दिखाया जाता था। इन विज्ञापनों में दावा किया जा रहा था कि पूरे देश की महिलाएं सैनिकों के लिए स्वेटर बुन रही हैं, रक्तदान कर रही हैं और अपने सोने के गहने सरकारी कोष में जमा करवा रही हैं। इन विज्ञापनों और प्रधानमंत्री की बेटी को गहने देते देख देश भर में बहुत सारे लोग भावुक हो उठे। उन्होंने भी अपने पुरखों के कीमती गहने दान करने आरंभ कर दिए। डिफेंस इंडिया फंड के नाम से चलाए गए इस अभियान में कुल 22 करोड़ रुपए नकद और अन्य वस्तुओं के रूप में जुटे थे। धन संग्रह का ये अभियान अभी आरंभ ही हुआ था कि चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध बंद होने के बाद ये धन कहां और कैसे खर्च हुआ, कभी किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ वर्ष पहले ही शोध संस्था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक फेलो ने दावा किया कि भारतीयों से युद्ध के नाम पर जुटाए गए सोने के गहने आज भी रिजर्व बैंक के खजाने में पड़े हुए हैं। चीन युद्ध जिन क्षेत्रों में हो रहा था, वहां 0 डिग्री से कम तापमान होता है। विज्ञापनों में जो स्वेटर दिखाए गए थे, वैसे भी सैनिकों के किसी काम के नहीं थे। सोने के लिए गांधी परिवार की हवस का असली दृश्य वर्ष 1975 में आपातकाल के समय देखने को मिला। तब इंदिरा गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राजघरानों पर छापे मरवाए थे। विशेष रूप से जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर के सिंधिया घराने को निशाना बनाया गया। जयपुर की महारानी गायत्री देवी बहुत आकर्षक और गरिमामयी व्यक्तित्व वाली महिला थीं। वे शांति निकेतन में इंदिरा गांधी के साथ पढ़ चुकी थीं। स्कूल के दिनों से ही इंदिरा गांधी गायत्री देवी से अत्यंत ईर्ष्या करती थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि इंदिरा गांधी एक आत्ममुग्ध महिला थी। उन्हें अपने से सुंदर कोई स्त्री कभी सहन नहीं होती थी। गायत्री देवी भी इसी का शिकार बनी। कहते हैं कि देश भर में राजाओं का प्रिवी पर्स बंद करने का निर्णय भी इंदिरा गांधी की इस ईर्ष्या का परिणाम था। इंदिरा गांधी को संदेह था कि गायत्री देवी के पास बहुत सारे सोने के गहने हैं। इंदिरा के आदेश पर जयपुर में पूरे महल की तलाशी कराई गई। बताते हैं कि जयगढ़ किले को पूरी तरह से खुदवा डाला था, लेकिन कुछ विशेष नहीं मिला। छापेमारी के अंतिम दिन राज परिवार से संबंधित मोती डूंगरी महल के तहखाने में 800 किलो सोना मिल गया। वो सोना वहां पर रखा है, इसकी जानकारी राज परिवार के सदस्यों को भी नहीं थी। ये सारा सोना सरकार ने जब्त कर लिया था। ये आरोप भी लगते हैं कि जो सोना मिला था, उसका एक बड़ा हिस्सा गायब करवा दिया गया था। इंदिरा गांधी की डाह ऐसी थी
कि उन्होंने महारानी गायत्री देवी को लगभग 6 महीने तक तिहाड़ जेल में भी बंद करवा कर रखा था। उन पर टैक्स चोरी और तस्करी जैसी धाराएं लगाई गई थी। जेल में वो बहुत बीमार थी, फिर भी इंदिरा सरकार ने उन पर रहम नहीं किया। गायत्री देवी की महानता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब संजय गांधी की विमान हादसे में मृत्यु हुई तो उन्होंने सांत्वना व्यक्त करने के लिए इंदिरा गांधी को फोन किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे बात तक करने से मना कर दिया। तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि उनकी दादी ने देश के लिए अपना सोना दान दे दिया था, तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सच क्या रहा होगा। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। चीन युद्ध के लिए सोना देने का ड्रामा हो या सोने के लिए राजघरानों पर अत्याचार, ये सारी घटनाएं नेहरू गांधी परिवार और उसके वारिसों की मानसिकता को बताती है। कुछ प्रश्न हम भारत के लोगों पर भी खड़े होते हैं। हमने ऐसे परिवार और उनकी पार्टी को इतने दशकों तक अपने सिर माथे पर बिठाए रखा। देर से ही सही उनका मायाजाल टूट रहा है, लेकिन आज भी वो अपनी खानदानी परंपरा को छोड़ने को तैयार नहीं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से रहे, 3 बार से रहे, वैसे तो 4 बार से जीती हुई है कांग्रेस। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर जावेद उस तरीके से काम नहीं किए। नाकारा, ये नाकारा है, नाकारा है, लेकिन फिर भी समर्थन का मजबूरी के तहत इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो ये मजबूरी ही समझना चाहती हूँ मैं आपकी। मजबूरी क्यों समझना चाहते हैं? आप मोदी जी से पूछिए, आप मोदी जी से जाकर पूछिए कि यहाँ इस, खैर वो राहुल गांधी लीडर है हमारे, मोदी जी भी लीडर हैं, हम उनको नकारते नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया एंटी मोदी तो वोट नहीं जा रहा है मजबूरी के नाम पर। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। मोदी से अकेले लड़ते हैं वो कन्हैया कुमार, कुछ भी नहीं करेगा मोदी के। हाँ। कुछ भी नहीं करवाएगा मोदी। बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ। हम कन्हैया को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, हम उखाड़ फेंकेंगे कन्हैया को। हाँ, मोदी की तरफ अंगुली उठाएगा, उसका हम पब्लिक मिल के उखाड़ कर फेंक देंगे कन्हैया के। हाँ, वोट के माध्यम में हम बोल रहे हैं। इतना गुस्सा है? हाँ, इतना गुस्सा है कन्हैया। बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं मोदी को लेकर। बोलने दो, ऐसे पीछे तो कुछ भी बोलेगा। सामने माँ के बेटा है, सामने में करके बोलो। चप्पल से झाड़ू से उसको मारेंगे कन्हैया कुमार। हाँ, चप्पल से झाड़ू से स्वागत करेंगे उनको, कन्हैया कुमार को। मोदी के बारे में जो गलत शब्द बोलेगा। भगवान राम के पिताजी के 4 पुत्र थे और एक बादशाह हुआ इस देश में, शाहजहां। उसके भी 4 पुत्र थे। इन 4 दोनों को अलग अलग रख लीजिएगा। राम को वनवास हुआ, जिनको मुकुट मिलना था, वो भगवान राम को कहा कि आपको वनवास होगा। उन्होंने 2 मिनट नहीं हुए, अपने खड़ाऊ रखी और उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाऊ रख के राज किया और जंगल को चले गए। जंगल जाते वक्त उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। तो भगवान राम चले गए, उन्होंने सवाल नहीं पूछा। और शाहजहां के पुत्रों में जब संघर्ष हुआ तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की गर्दन काट के थाली पर सजा करके अपने बाप को दे दी कि मैं राज नहीं दूंगा। ये 2 बेमेल संस्कृतियां हैं। इनको भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, हम एक ही थे, हम फलाने थे, ये झूठे मक्कारी के नैरेटिव से मत गई। 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चला कि भाई कौन है और चारा कौन है, तो फिर आपको चारा ही बनना चाहिए। अब इंडिया शब्द को अगर संविधान से हटाना है, इसका नाम केवल भारत ही रखना है, तो आपको आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। उसके लिए 400 पार चाहिए। भारत के संविधान में पहले भगवान राम की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, लेकिन वो फोटो हटा दिए गए, अब इसमें है नहीं। अब हम चाहते हैं कि दोबारा संविधान में वो सारे फोटो आए, तो उसके लिए भी 400 पार चाहिए। हम चाहते हैं कि प्राइमरी के सिलेबस में रामायण शामिल किया जाए, देश के सभी बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 400 पार चाहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको,
अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो